नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से हम लोग के चैनल में लाइव क्लास होता है, इसलिए दोस्तों आज भी हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका टारगेट रहेगा 45, यानी कि दोस्तों 50 प्रश्न में से दोस्तों आपका 45 का सही आंसर देना ही पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। आज जो 50 प्रश्न का क्लास होगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आगे भी आने का बहुत ही चांस है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को एकदम मिस मत करना। और वीडियो के एंड होने के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 प्रश्न में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो शेयर कर देना। तो दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का योग राजधानी है। तो दोस्तों विश्व का दोस्तों योग राजधानी हो जाता है ऑप्शन डी, ऋषिकेश। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि दोस्तों जो मसूरी है दोस्तों, ये किस नाम से परिचित है? तो दोस्तों ये परिचित है क्वीन ऑफ हिल्स के नाम में। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो देहरादून है दोस्तों, ये किसका कैपिटल है? तो दोस्तों ये हो जाता है उत्तराखंड का कैपिटल, विंटर। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का विंटर कैपिटल दोस्तों देहरादून। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि जो उत्तराखंड का दोस्तों समर कैपिटल वो क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा? हिरोशिमा पर गिराई गई पहली परमाणु बॉम्ब का नाम क्या है? तो दोस्तों हिरोशिमा पर दोस्तों गिराई गई पहली परमाणु बॉम्ब हो जाता है ऑप्शन बी, लिटिल बॉय। दोस्तों देखो 1945 में दोस्तों 6 अगस्त को हिरोशिमा पर दोस्तों लिटिल बॉय गिराया गया था। और दोस्तों ठीक उसके 3 दिन बाद नागासाकी में दोस्तों जो फैट मैन है दोस्तों, वो बॉम्ब गिराया गया था। तो दोस्तों देखो, अगर आपको पूछा है कि हिरोशिमा में दोस्तों जो लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया गया था, उसमें दोस्तों कुल कितने लोगों की मौत हुई थी? तो दोस्तों वो हो जाता है 2,37,000। और दोस्तों नागासाकी में दोस्तों कितने लोगों की मौत हुई थी? तो दोस्तों वो हो जाता है 1,35,000। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो बस्तर है दोस्तों, ये इंडिया के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखो ये हो जाता है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। यानी कि दोस्तों बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों वो स्टेट हो जाता है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? भारत का गुलाबी शहर के नाम में दोस्तों कौन सा शहर को जाना जाता है? तो दोस्तों भारत का जो गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट? हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 पर। यानी कि दोस्तों 1576 वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाटी फॉट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच रिवर? जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जौनपुर दोस्तों गोमती जो नदी है दोस्तों, गोमती नदी के दोस्तों तट पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, हीराकुद। यानी कि हीराकुद डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय हिंद का नारा दिया था ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो दोस्तों इसमें पूछा गया है, पालक के पत्तों पर दोस्तों किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आयरन। यानी कि दोस्तों पालक के पत्ते पर किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों वो हो जाती है ऑप्शन बी, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, द लार्जेस्ट स्टील प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट? तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बोकारो। यानी कि दोस्तों द लार्जेस्ट स्टील प्लांट वाज इंस्टॉल्ड एट बोकारो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, वेयर वाज मोहम्मद गौरी द रूलर? मोहम्मद गौरी कहाँ की शासक था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मोहम्मद गौरी जो थी दोस्तों वो कहाँ की शासक थी? तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाते ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन का दोस्तों संस्थापक कौन था। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का दोस्तों संस्थापक हो जाता है सैर सैयद मोहम्मद खान। यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सैर सैयद मोहम्मद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में पूछा गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड, चुनाव आयोग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो चुनाव आयोग का दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है हु अमोंग द फॉलोइंग वाज वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो दोस्तों वो महिला कौन सी होगी। तो दोस्तों वो जाती है ऑप्शन बी लीला सेठ। यानी कि दोस्तों लीला सेठ अमोंग द फॉलोइंग वाज वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है व्हेन वाज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू आकाशवाणी, आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो का चेंज का नाम कब आया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1957। यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1957। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द इवेंट एंड फर्स्ट पर्सन इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना और उसके प्रथम व्यक्ति के बारे में जोड़ी गलत है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है राजघाट महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये एकदम सही है। ऑप्शन बी पर है शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। ऑप्शन सी पर है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर जो है दोस्तों वो गलत है। यानी कि दोस्तों देखो आप लोग ऑप्शन डी पर जो है दोस्तों वो गलत है, लेकिन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है लार्जेस्ट डैम हीराकुद, सबसे बड़ा बांध दोस्तों हीराकुद। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया, दोस्तों ये एकदम सही है, सबसे जो लार्जेस्ट डैम है दोस्तों हीराकुद। ऑप्शन बी पर है दोस्तों हाईएस्ट डैम दोस्तों बखरा। दोस्तों देखो यहाँ पर क्या पूछा है। तो दोस्तों इसमें बोला है हाईएस्ट डैम बखरा। तो दोस्तों ये जो है ये भी एकदम सही है। ऑप्शन सी पर है दोस्तों लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है लोएस्ट पॉपुलर स्टेट बिहार। तो दोस्तों ये गलत है। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ इंडिया इज, भारत की पहली परमाणु प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत की दोस्तों जो पहली परमाणु प्रतिक्रिया है वो क्या है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन ए तारापुर। यानी कि दोस्तों फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ इंडिया इज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों देखो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथक गलत है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है राष्ट्रीय फूल कमल। तो दोस्तों आपको पता है जो हमारा राष्ट्रीय फूल है दोस्तों कमल एकदम सही है। ऑप्शन बी पर है राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है, राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है मोर। ऑप्शन सी पर है दोस्तों राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है, रॉयल बेंगोल टाइगर हो जाता है जो कि दोस्तों सुंदरबन में पाया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नेशनल एनिमल काऊ, राष्ट्रीय पशु गाय। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि दोस्तों हमारा जो नेशनल एनिमल है वो दोस्तों वो हो जाता है रॉयल बेंगोल टाइगर। यानी कि दोस्तों इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन डी है वो गलत है। और दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी द हेग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर पूछा गया है द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर, रानीगंज दोस्तों एक नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दामोदर। यानी कि दोस्तों द सिटी ऑफ रानीगंज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी दामोदर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द पिचेस ऑफ क्रिकेट इज,
क्रिकेट की पिचों के बीच की दोस्तों दूरी होती है, तो दोस्तों ये हो जाती है ऑप्शन है 20.12 मीटर। यानी कि दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन द पिचेस ऑफ क्रिकेट इज 20.12 मीटर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू, पहचान के दोस्तों पश्चात प्रोटीन दोस्तों किसमें परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है, यानी कि दोस्तों पहचान पश्चात के बाद दोस्तों प्रोटीन परिवर्तन हो जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड पे। तो दोस्तों जो 24 नंबर है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, व्हेन डिड द प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन स्कीम कम इनटू फोर्स, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 9 मई 2015। यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, हजरतबल दरगाह इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो हजरतबल दरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी श्रीनगर। यानी कि दोस्तों हजरतबल दरगाह इज लोकेटेड इन श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, गुड फ्राइडे इज एसोसिएटेड विथ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो गुड फ्राइडे का दोस्तों संबंध है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, डैश इज द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा द्रव्य का दोस्तों सबसे कठोर जो रूप है वो क्या है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों द्रव्य का दोस्तों सबसे कठोर रूप है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है डायमंड। यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन है डायमंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, सिंबल ऑफ आयरन इज, लोह का दोस्तों प्रतीक है। तो दोस्तों जो लोह का प्रतीक है दोस्तों वो क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी एफी। यानी कि दोस्तों सिंबल ऑफ आयरन इज एफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज, ओजोन का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र हो जाता है ऑप्शन सी O3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ बुद्ध। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा स्थान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर नॉट फैमिलियर विथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे दोस्तों ऑप्शन डी आयरन, यानी कि दोस्तों लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेद। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद नहीं है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी पर है सामवेद और दोस्तों ऑप्शन डी पर है वन्नाष्ट। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग को मालूम चली गया होगा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपन्यास। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गौतम बुद्ध द सन ऑफ शक्य किंग एंड महादेवी ब्रोन इन 503 BC एट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा शक्य राजा दोस्तों और महादेवी का पुत्र दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लुम्बिनी। यानी कि दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में पूछा गया है, द ग्रीक इन्वेंटर अलेक्जेंडर इन्वाइडेड इंडिया इन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यूनानी आक्रमणकारी दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 326 BC। यानी कि दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 326 BC। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया है, विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड। संसार में दोस्तों सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है। तो दोस्तों संसार में सबसे बुद्धिमान जानवर हो जाता है ऑप्शन ए चिंपांजी। यानी कि दोस्तों चिंपांजी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल इज। किसी भी अंतरिक्ष यान को दोस्तों लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना पड़ेगा। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन।
निम्नलिखित में से दोस्तों किसे मध्यरात्रि सूरज के भूमि के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नॉर्वे। यानी कि दोस्तों हम लोग मध्यरात्रि सूरज के भूमि के दोस्तों इसमें रूप में जानते हैं ऑप्शन डी नॉर्वे को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक है। तो दोस्तों जो बर्फ का गलनांक है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी 0 डिग्री। यानी कि दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 0 डिग्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर, भारी पानी का सूत्र क्या है? तो दोस्तों जो भारी पानी का सूत्र है वो हो जाता है ऑप्शन डी D2O। यानी कि दोस्तों D2O इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर। क्वेश्चन 41। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर, मानव की दोस्तों जो कान की श्रवण सीमा है वो कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी 20 से दोस्तों 20,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लेड पेंसिल में दोस्तों शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है 0। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में पूछा गया है हीमोग्लोबिन इज फाउंडेड इन, हीमोग्लोबिन दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी ब्लड। यानी कि दोस्तों हीमोग्लोबिन इज फाउंडेड इन ब्लड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में पूछा गया है मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो दोस्तों मिनिमम एज फॉर प्राइम मिनिस्टर इज 25 ईयर्स। यानी कि दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है संविधान में कितनी भाषा दोस्तों क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन डी 22। यानी कि दोस्तों संविधान में दोस्तों 22 भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में पूछा गया है लोकसभा में दोस्तों शून्यकाल की अवधि क्या है? तो दोस्तों लोकसभा में शून्यकाल की अवधि क्या है? तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी 1 आवर। यानी कि दोस्तों 1 घंटे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में पूछा गया है द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, सुरक्षा परिषद के दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाते हैं ऑप्शन है 10। यानी कि दोस्तों द टेम्पररी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर 10। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में पूछा गया है द कैपिटल ऑफ सतवाहन डायनेस्टी वाज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सतवाहन दोस्तों वंश का राजधानी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्रीकाकुलम। यानी कि दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी चालू कैश दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर से ऑप्शन सी चालू कैश। तो दोस्तों देखो हमारे 50 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया है मोहम्मद गजनबी द्वारा दोस्तों भारत पर पहला हमला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो मोहम्मद गजनबी दोस्तों उसके द्वारा हमारा भारत पर दोस्तों पहला हमला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1526। यानी कि दोस्तों मोहम्मद गजनबी द्वारा दोस्तों भारत पर पहला हमला हो जाता है 1526 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।